कास्ट्रिंघम हॉल, सफोक का एक पुराना महल, सदियों से खड़ा है, लेकिन अब उसके सामने खड़ा विशाल राख का पेड़ गायब हो चुका है। सर मैथ्यू फेल ने एक रहस्यमयी औरत, मिसेज मदरसोले, को जादू टोने का दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि वह अक्सर पूर्णिमा की रात को उनके महल के बाहर खड़े राख के पेड़ पर चढ़ती थी और किसी रहस्यमयी चीज से पेड़ की शाखाएं काटती थी। जब उसे जल्लाद के हवाले किया गया तो उसने सिर्फ एक रहस्यमयी वाक्य कहा, महल में मेहमान आएंगे। उस रात सर मैथ्यू ने अपने दोस्त पादरी के साथ बगीचे में घूमते हुए देखा कि एक अजीब सी आकृति राख के पेड़ से नीचे उतर रही थी। अगली सुबह वह अपने कमरे में मृत पाए गए। उनका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था, लेकिन कोई घाव या चोट नहीं थी। उनका पोता सर रिचर्ड फेल वर्षों बाद महल में रहने आया और उसी कमरे में रहने का फैसला किया। लेकिन जब उसने पेड़ के बारे में सुना और उसे कटवाने का निर्णय लिया, तो अगली सुबह वह भी उसी रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया। जब सेवकों ने राख के पेड़ को काटा, तो उसके अंदर से कई विशालकाय मकड़ियां बाहर निकली। पेड़ के जलने पर उसके अंदर से एक मानव कंकाल निकला, जो ठीक उसी साल की थी जब मिसेज मदरसोले को फांसी दी गई थी। भूतिया स्कूल की कहानी, मूल स्कूल स्टोरी। जॉन और उसका स्कॉटिश दोस्त मैक्लियोड एक स्कूल में पढ़ते थे। उनके लैटिन शिक्षक मिस्टर सैमसन एक रहस्यमयी आदमी थे। एक दिन मैक्लियोड ने एक अजीब लैटिन वाक्य लिखा, मेमेंटो पुटे इंटर क्वाथुर टैक्सुस, जिसका अर्थ था चार पेड़ों के बीच स्थित कुएं को याद रखो। जब सैमसन ने यह वाक्य पढ़ा तो वे एकदम चौंक गए और मैक्लियोड से उनके परिवार और अतीत के बारे में सवाल पूछने लगे। कुछ समय बाद लैटिन कक्षा में एक लाल स्याही से लिखा वाक्य पाया गया, यदि तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन यह वाक्य किसी भी छात्र का नहीं था। एक रात मैक्लियोड ने एक भूत जैसी आकृति को सैमसन के कमरे की खिड़की के बाहर खड़े देखा। अगली सुबह सैमसन स्कूल से गायब हो चुके थे और फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। कई सालों बाद जब जॉन का दोस्त एडगर एक पुरानी हवेली में गया, तो उसे एक कुएं में दो कंकाल मिले और उनमें से एक की जेब में वही सिक्का था जो कभी मिस्टर सैमसन के पास हुआ करता था। श्रापित पर्दे। मिस्टर डेंटन को पुरानी किताबें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक पुरानी किताब खरीदी जिसमें से एक सुंदर डिजाइन का पृष्ठ गिरा। उनकी चाची ने वह डिजाइन देखा और उसे पर्दों पर बनवाने का विचार किया। पर्दे आने के बाद डेंटन ने महसूस किया कि उनमें कुछ अजीब था। जब वह रात में पढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि पर्दों के पीछे कोई है। अचानक एक भयानक चीज उनके पीछे आई, लंबे घने काले बालों से ढका एक चेहरा जिसमें कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। डेंटन बुरी तरह डर गए और जब उन्होंने अपनी किताब को दोबारा पढ़ा तो पता चला कि वह डिजाइन एक श्रापित आत्मा का था। उन्होंने तुरंत पर्दों को जलवा दिया, लेकिन वह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मक्खियों का शाप। एक गांव में मिस्टर डेविस और उनका एक युवा दोस्त रहस्यमयी तरीके से मारे गए। डेविस और उसका दोस्त हर पूर्णिमा की रात गांव से बाहर एक पहाड़ी पर जाते थे जहां प्राचीन कब्रें थीं। एक दिन लोग पहाड़ी पर पहुंचे और देखा कि डेविस का दोस्त एक पेड़ से लटका हुआ था और उसके पैरों के पास खून से सना एक चाकू पड़ा था। जब गांव वाले डेविस के घर पहुंचे तो देखा कि उसका शव मेज पर रखा था, उसकी छाती कटी हुई थी और दिल गायब था। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। काली मक्खियां अचानक खून पीने के लिए उमड़ पड़ती और गांव के लोग कहते थे कि डेविस और उसका दोस्त अभी आधी रात को गांव में दिखाई देते। कम लॉक्ड रूम। थॉमसन नामक एक युवक एक पुराने होटल में रहने आया। उसने पाया कि घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। एक दिन उसने उत्सुकतावश दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बिस्तर पर एक आकृति थी जो हल्के हल्के हिल रही थी। थॉमसन डर कर भागा, लेकिन जब उसने फिर से देखने की हिम्मत की तो पाया कि वह एक पुराने खून से सने कपड़ों का ढेर था जो अचानक अपने आप चलने लगा। भागते समय थॉमसन सीढ़ियों पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसने मालिकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक अमीर आदमी को इसी होटल के सामने एक पत्थर पर बिठाकर चाकू से मार दिया गया था और शायद उसकी आत्मा अब भी अपने बिस्तर पर लौटती है। द पेंटिंग ऑफ ली होल। मिस्टर विलियम्स ने एक पुरानी हवेली की पेंटिंग खरीदी, लेकिन हर रात वह पेंटिंग बदलने लगी। पहले उसमें एक रहस्यमयी आकृति दिखी जो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। अगली रात वह घर के अंदर घुस चुकी थी।
फिर एक रात एक कंकाल सी आकृति एक बच्चे को उठाकर ले जाती दिखी। खोज करने पर पता चला कि उस हवेली से एक बच्चा गायब हुआ था और उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पेंटिंग ने वह रहस्य खोल दिया था।